सीरियसली मतलब जी। जी। तो मैं अगर पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट की बात करना चाहूँ तो सबसे पहले ये जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है आपका, जी सर। तो हिस्ट्री में आपने काफी अच्छे नंबर गिन के 94। तो जी हिस्ट्री सर। की जर्नी आप बताइए हमारे चैनल के स्टूडेंट से। सर हिस्ट्री के लिए हमारी तीन बुक हैं और तीनों ही मैंने बहुत थॉरली रीड की थी। एनसीईआरटी इज इनफ और उससे बाहर तो आई डोंट थिंक कुछ आया है। और जो आपने टिप्स दी, जो थ्रू आउट द जर्नी जो भी आपने बताया, लास्ट में आंसर राइटिंग टिप्स दी और एक्सपीरियंस बेस पे जो आपने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, वो सब भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो एनसीईआरटी को आप कैसे रेट करते थे? सर एनसीईआरटी जो फर्स्ट गो थी, मतलब जो टीचर्स के साथ पढ़ी प्लस जो टीचर्स के पढ़ाने के बाद खुद से पढ़ी, उस टाइम तो लाइन बाय लाइन सब पढ़ा था। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जैसे टीचर्स ने बताया, आपने बताया कि यहाँ से 8 मार्कर बनता है, यहाँ से 3 मार्कर बनता है, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो सोच के कि अच्छा 3 मार्कर है तो 3 से 4 पॉइंट तो बनने चाहिए यहाँ से, तो वो सोच के उस हिसाब से पढ़ाई की। 8 मार्कर है तो उसमें 10 पॉइंट बना लिए उस मतलब आप पैराग्राफ से। कहना चाहते हैं कि एक एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ना जरूरी है? जी सर, वो 4-5 बार हो ही जाता है। आपने मिड टर्म में पढ़ा, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, फिर रिवीजन, फिर बोर्ड्स में तो ऑफ कोर्स तो हो जाता है। 4-5 अच्छा। बार तो आराम से हो जाता है। बाकी मैपिंग के लिए मेरे स्टूडेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? सर मैपिंग के लिए जो आपने वीडियो प्रोवाइड किया है वो मोर देन इनफ है, उसमें सब कुछ है। इवन जो आपने उसमें ट्रिक्स बताई हैं कि आप ऐसे याद कीजिए, प्लस एक बार अगर आप अपने हाथ से मार्क करके देख लो तो हो जाता है। दैट्स मोर देन इनफ। अनुसुईया, आप मेरे स्टूडेंट को अपने ऑब्जेक्टिव की जर्नी के बारे में बताएंगे, क्योंकि 21 क्वेश्चन अपने ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो जी आप सर। क्या क्या स्टडी रहा और उसमें मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट ने आपका क्या हेल्प किया ऑब्जेक्टिव के लिए, ये पूरा बताइए आप। जी सर। सर मेन तो इसमें मैं यही कहूंगी कि एनसीईआरटी तीनों ही बुक बहुत बहुत अच्छे से रीड करनी है। बहुत सारा डेटा है, पिक्चर्स हैं, बॉक्सेस दिए गए हैं जिसके अंदर डेटा है, तो सबसे एमसीक्यूज बनते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने भी कहीं ना कहीं मार्क्स यहीं पे अपने लूज किए हैं। प्लस अगर मैं मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट की बात करूं तो जो आपने हमें पीडीएफ प्रोवाइड की हैं, हर एक चैप्टर की सर ने हमें प्रोवाइड की है पीडीएफ, जिसके अंदर नियरली 200 to 300 एमसीक्यूज हैं हर एक चैप्टर के। उससे रिवीजन भी हो जाता है, उससे ये भी पता चल जाता है जो पढ़ा है कितना आता है, प्लस एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस हो ही जाते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा सर। अच्छा, 8 मार्क्स के लिए आंसर राइटिंग के लिए आप टिप्स कौन सा देना चाहेंगे? सर 8 मार्क्स की आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि पहली बात तो वेटेज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसमें तो कहीं मार्क्स ऐसा पॉइंट भी नहीं छोड़ना कि गड़बड़ हो जाए। तो मेन तो इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन, ताकि अगर बाई चांस कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो वो इंट्रो और कंक्लूजन में हो जाए, जैसा कि आपने हमें टिप्स बताई थी। उसमें फ्लो चार्ट्स का बहुत ऐसा विजुअल इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है, प्लस आंसर भी और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। और 8 पॉइंट है तो कहीं ना कहीं अगर 10 तक बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको सेफर साइड पे ले जाता है। तो यही मैंने टिप्स आपकी फॉलो